ओके बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग इरेशनल इनइक्वालिटीज देखेंगे। इरेशनल कब बोलते हैं? जब भी मेरा पावर पावर इवन और फ्रैक्शन हो। इवन और फ्रैक्शन इवन हो, जैसे 1/2 हो जाए, ठीक है, 3/4 हो जाए, 5/6 हो जाए, ठीक है। ये पावर अगर मेरा पावर इवन एंड फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन हो जाए, तब हमको डोमेन डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। डोमेन डिसाइड करना पड़ता है क्योंकि उसमें चेक करना और डोमेन चेक करना पड़ता है। डोमेन चेक करना पड़ता है कि वो कब सेटिस्फाई कब एग्जिस्ट करेगा, वो फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा। जैसे मेरा हो गया x का पावर 1/2 हो जाए, ठीक है, x का पावर 1/2, तो यहाँ पर x कैसा हो सकता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। x नेगेटिव वैल्यू कभी आ ही नहीं सकता, नहीं तो नेगेटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही x का पावर 1/3 हो तो x बिलोंग्स टू r, ये x की सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। r मतलब क्या? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी सारे नंबर्स को लेगा। लेकिन अगर पावर 1/2 हो जाए तो बस उसमें x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। x का पावर 3/4 हो गया, मतलब क्या? यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इमेजिनरी हो जाएगा। उसी तरह तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग इरेशनल फंक्शन, ठीक है। इसे फंक्शन को इरेशनल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसका डोमेन चेक करना पड़ेगा। इसका डोमेन, इसका ये वैल्यू क्या है? और सबसे पहली बात, ये वैल्यू तो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखो, अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है? तुम +-2 पढ़ता होगा, लेकिन यहाँ माइनस वाला पोर्शन को नहीं कंसिडर करते हैं, बस +2 ही लिखेंगे हम। आगे से तुम क्लास 10 तक प्लस माइनस दोनों लिखते हो, लेकिन अब से तुमको केवल +2 लेना है, माइनस नहीं लेना है, ठीक है। ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, हमको पता है, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमको नहीं पता, ठीक है। इसके लिए हमको चेक, सबसे पहले बात तो इसका डोमेन तुमको चेक करो कि ये फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा। ये तो तुम्हारा डोमेन है ना, पावर। जब भी फ्रैक्शन इवन हो जाए, फ्रैक्शन और इवन हो जाए, तो तुमको डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब 7 - x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए। ये अगर नेगेटिव हो गया वैल्यू, ये अंदर वाला वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो ये तो फिर इमेजिनरी हो जाएगा ना। इमेजिनरी तो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, हम लोग रियल पर स्टडी कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसीलिए x लेस देन इक्वल्स टू 7। ये तो मेरा सबसे पहला बात क्या आया? ये डोमेन है मेरा, ठीक है। अब मेरा जो भी x का वैल्यू आएगा ये डोमेन से इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब इससे इससे कॉमन होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। सबसे पहला बात एग्जिस्टेंस के लिए, मेरा इक्वेशन के, नहीं तो अगर बाहर आ गया, x लेस देन 7 है, अगर मान लो x इक्वल टू 9 आ गया तो वैल्यू कैसा हो जाएगा? -2, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव, इमेजिनरी हो गया, वो तो करना ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, तो ये रहा मेरा डोमेन। अब तुमको चेक करना है, ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम ऐसा सोच रहे होगे क्यों नहीं दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, लेकिन दोनों तरफ स्क्वायर नहीं कर सकते। स्क्वायर हम तभी करते हैं जब हमको नॉन हो कि दोनों साइड पॉजिटिव है। जैसे मान लो तुम्हारा 2 इज -2 ग्रेटर देन -4। ये तो पता है ना, क्योंकि जीरो ये है, -2 यहाँ है, -4 यहाँ है, ये तो बड़ा है ना। जीरो बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -4 से, ठीक है, ये बड़ा है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये 4 ग्रेटर देन 16। ये बात तो गलत हो गया ना, ये बात तो गलत हो गया ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये वैल्यू भी नेगेटिव था, ये वैल्यू भी नेगेटिव था। इसीलिए हम तब तक स्क्वायरिंग नहीं कर सकते जब तक दोनों तरफ पॉजिटिव ना हो जाए। और दोनों तरफ पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू -1 करो, इधर भी इंटू -1 करो, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तब स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तब हो जाएगा तुम्हारा क्या? 2 लेस देन 4। अब स्क्वायर करो तो 4 लेस देन 16। नाउ इट्स ओके। उसी तरह हमको चेक करना है कि ये कब प्लस होगा, कब नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले बात तुमको चेक करो, तो यहाँ पर x इक्वल टू अगर 1 डाल दें तो ये वैल्यू जीरो हो जा रहा है कि नहीं? x इक्वल टू 1 अगर डालें इसमें तो वैल्यू जीरो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से अगर 1 तक जाते हैं तो वैल्यू कैसा हो जाएगा? ये लेस देन जीरो, नेगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यू को हम दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। आर एच एस कब मेरा पॉजिटिव है, और RHS कब मेरा नेगेटिव है। सबसे पहली बात, अगर x मेरा 1 से बड़ा हो जाए तो वैल्यू कैसा हो जाएगा? पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन 1, है कि नहीं? x अगर 1 से बड़ा हो जाए, चेक करो, x इक्वल टू 1 पे जीरो हो जा रहा है, x से बड़ा हो जाए 2 डाल लो तो वैल्यू पॉजिटिव हो गया। x अगर 1 से बड़ा हो गया, सॉरी यहाँ पर, तो x अगर 1 से बड़ा हो जाए तो वैल्यू कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 1 हो, और ये दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 7। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर सकता है, क्योंकि जीरो भी चलेगा, ठीक है। पॉजिटिव जीरो तो पॉजिटिव काउंट करते हैं ना, नेगेटिव किसको बोलते हैं? जीरो से छोटा। सबसे पहले बात देखो, जीरो जीरो क्या है? नन नेगेटिव नन पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें जीरो ले सकते हैं। हर चीज़ का पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, ठीक है।
अच्छा ठीक है, तो RHS जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाए तो वैल्यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 7। क्यों? क्योंकि डोमेन में बोल रखा है कि x 7 से छोटा होना चाहिए, तो x 1 से बड़ा और 7 से छोटा में RHS पॉजिटिव है। और नेगेटिव कब हो जाएगा, जब भी x का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, मतलब x इज लेसर देन इक्वल्स टू अगर 1 हो जाए तो वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव बोल सकते हैं हम। जीरो को, ये तो मेरा मान लो जीरो है, तो जीरो को क्या बोलते हैं, नन नेगेटिव, नन निगेटिव, नन पॉजिटिव। ठीक है, दोनों में काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने इस पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में वन को इंक्लूड कर लिया, क्योंकि वन पे वैल्यू जीरो हो जा रहा है, नन नेगेटिव नन पॉजिटिव है, दोनों में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से RHS कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा पता चल गया। अब जैसे ही मेरे को पता चल गया तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि अभी सबसे पहला बात हम ले लेते हैं, जब केस 1 ले लेते हैं, केस 1। ठीक है, बाद में जब करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में करेंगे, अभी बस तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो केस 1 में क्या करते हैं हम, जब मेरा RHS पॉजिटिव है, RHS जब RHS क्या है, पॉजिटिव है, और इसमें x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 7, तो इसमें अभी मेरे पास, अभी देखो क्या हो रहा है, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन x माइनस 1। ये तो वैल्यू पॉजिटिव है, ये सबको पता है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अंडर रूट वाला वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, यहाँ पर ऑलरेडी बोल चुके हैं तुमको, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है मेरा। अब क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, स्क्वायर बोथ साइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर साइन चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं चेंज करेगा, दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायर करने पे साइन चेंज नहीं करेगा। और स्क्वायर कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब दोनों साइड पॉजिटिव हो। चलो ठीक है, ये हो गया, तो 7 - x का होल स्क्वायर। तो अभी इसको सॉल्व कर जाओ, तो कैसे सॉल्व करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इसको इधर लाओ तो प्लस एक्स माइनस 7, दिस इज लेस देन 0। अब इसको लेकर तुम सॉल्व कर जाओ नॉर्मल तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 लेस देन 0, तो यहाँ से हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0, तो यहाँ से मेरा ये हो गया -2 और ये हो गया 3, ये हो गया प्लस माइनस प्लस। ये तो तरीका पता है ना कैसे प्लस माइनस, अब नहीं बताएंगे, पिछला 2 वीडियो देख लो, उसमें बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो मेरा लेस देन 0 चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -2 से रुको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है, ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन का साइन है ना, इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट -2 से लेकर -3, यहाँ ओपन ब्रैकेट होगा। क्यों ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि यहाँ लेस देन बोला है, इक्वल, अगर -3 डाल दो तो 0 हो जाए, इक्वल 0 हो जाएगा, इक्वलिटी का साइन नहीं, इसीलिए ओपन। ये रहा। अब देखो ये और ये, इस दोनों में क्या होना चाहिए, मेरा कॉमन होना चाहिए, वैल्यू वैल्यू का इंटरसेक्शन होना चाहिए, x बिलोंग्स टू वहाँ और ये, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, कोई कॉमन नहीं, क्योंकि -2 से -3, सॉरी -2 से +3 है ना, कॉमन तो आएगा ही, इसीलिए x बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, 1 से लेकर 3 तक। देखो 1 प्ले क्लोज, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन होल्ड कर रहा था, इसमें और इसमें मेरा कॉमन चाहिए था। देखो दिख नहीं रहा है क्या, हाँ चलो देखो, तो इसमें और इसमें मेरे को कॉमन लेना है। ठीक है, तो 1 पे इक्वलिटी के साइन है, इसीलिए 1 पे क्लोज, और यहाँ 3 पे देखो ओपन ब्रैकेट था, इसीलिए 3 पे ओपन। ठीक है, इस दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन लिए, क्योंकि केस 1 का स्टडी कर रहे थे उसमें। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आगे आते हैं, अब केस 2 पे, केस 2 केस 2 केस 2 में मेरा क्या है, x लेस देन 1, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए इस बार देखो क्या है, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन x माइनस 1। ये वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि हमको पता है, ऑलरेडी हमने डिसाइड किया है RHS नेगेटिव कब है, जब तुम्हारा x लेस देन 1 है। ये वैल्यू जब नेगेटिव है और ये वैल्यू पता है ऑलरेडी हमको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, क्योंकि 0 तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा, ये तो ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। मतलब x का इसमें से कोई भी वैल्यू डालेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे देख लो ना, एक का x का वैल्यू 0 डाल दो तो 0 क्या हो गया, 0 डालने पे क्या हो रहा है, ये अंडर रूट 7 ग्रेटर देन -1, सही बात है। मतलब इसके लिए मेरा क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, 1 इंक्लूड करना है। अब देखो इस दोनों का मेरा क्या लेना है, ये लेना है, यूनियन लेना है, क्योंकि केस 1 और केस 2 दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा अभी। ठीक, अब कब इंटरसेक्शन लेना है, कब यूनियन लेना है, दोनों को समझो। केस का स्टडी कर रहे थे तो उसमें सॉल्यूशन निकाले, तब दोनों का क्या किया, हम इंटरसेक्शन किए इसमें। लेकिन अब दो अलग अलग केस है, पहला केस में ये और दूसरा केस, अब दोनों का सॉल्यूशन, ये भी तो सॉल्यूशन है मेरा, ये भी सॉल्यूशन है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, अभी यूनियन करेंगे। इसीलिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, यूनियन 1 से लेकर 3 तक।
ठीक है, अभी इसको एक साथ करते हैं ना, क्योंकि 1 से 3 तो पूरा आ रहा है, इसीलिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 पे क्या रहेगा, ओपन। बस यही तो सॉल्यूशन है मेरा, यही आंसर है मेरा। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, रुको, इसी क्वेश्चन को एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी से। सबसे पहला बात, तुमको डोमेन चेक करना पड़ेगा। अंडर रूट है तो डोमेन चेक कर लिया, डोमेन चेक कर लिया, उसमें डोमेन से हमको पता चला x <7। अब डोमेन में हमको जाके देखना पड़ेगा कि ये राइट हैंड साइड जो भी है, डोमेन में हमको चेक करना पड़ेगा कि क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। कहीं भी पावर फ्रैक्शन और इवन है तो उसको तो स्क्वायर किए बिना हम सॉल्व कर ही नहीं सकते ना, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कब कर सकते हैं, जब दोनों साइड पॉजिटिव हो। तो दोनों साइड पॉजिटिव करने के लिए हम चेक किए कि RHS कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। RHS जैसे ही पॉजिटिव हमको पता चल, तो यहाँ से हम वैल्यू चेक किए, ये वैल्यू कब ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 1 हो जाए तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 और 7 उसके बीच में कॉमन ले लिए, जो भी तुम्हारा डोमेन होल्ड कर रहा है वो देख लिए, और RHS भी कब नेगेटिव है वो देख लिए। अब दोनों केस के, इस केस के लिए अलग स्टडी, इस केस के लिए अलग स्टडी। तो केस 1 बनाए, इसको लेकर सॉल्व कर दिए, केस 1 में इसको लेकर सॉल्व कर दिए, दूसरा केस 2 इसको लेकर सॉल्व किए, देखे दोनों में कंडीशन, उसके बाद दोनों का यूनियन ले लिए, वही अपना आंसर है। केस 1 केस 2 दोनों का जो वैल्यू है उसका रिजल्ट देख लिए, फाइनली वही अपना आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चा लोग, अभी आते हैं हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, x-3 लेसर देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5। ये क्या है, इरेशनल इनइक्वालिटी का इक्वेशन है। तो सबसे पहला बात, ये अंडर रूट वाला वैल्यू कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डोमेन चेक करेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, डोमेन में हो गया मेरा x² प्लस 4x-5, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है, x+5 इंटू x-1 ग्रेटर देन इक्वल 0। तुमको भी थोड़ा ये सब एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कैसे फ्रैक्शन करते हैं, अगर नहीं आएगा तो हमको कमेंट करना, हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट में। -5 और 1, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। ये रहा अपना ये। अब देखो, अब सबसे पहला बात तुमको क्या चेक करना है, चेक करना अभी कौन सा, ये वैल्यू तो हमको पता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं है। अभी हम दोनों को, इसको सॉल्व करने के लिए तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, बिना स्क्वायर किए तो हम सॉल्व कर नहीं सकते। तो स्क्वायर करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों साइड पॉजिटिव होगा तभी स्क्वायर कर सकते हैं। इसीलिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, कब नेगेटिव है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो जाए। पॉजिटिव कब होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेस देन कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 3 हो जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 3 हो जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो पॉजिटिव के लिए क्या कॉमन आ रहा है, ग्रेटर देन 3 चाहिए। तो ग्रेटर देन 3 चाहिए, मतलब x बिलोंग्स, यहाँ देखो यहाँ से दो कंडीशन आ रहा है ना, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। LHS का बात कर रहे हैं अभी हम। तो नेगेटिव पॉजिटिव कब हो जाएगा, जब 3 से बड़ा हो जाए, मतलब x बिलोंग्स टू 3 से लेकर इन्फिनिटी। और नेगेटिव कब हो जाएगा, जब x बिलोंग्स 3 से छोटा हो जाए। 3 से छोटा कब हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 यूनियन 1 से लेकर 3 तक, यूनियन 1 से 3 तक, इसमें नेगेटिव हो रहा है। तो सबसे पहले केस 2 देख लेते हैं, केस 1 देख लेते हैं। केस 1 देख लेते हैं, जब LHS मेरा नेगेटिव है, LHS मेरा नेगेटिव है। LHS अगर नेगेटिव हो गया तो देखो तो तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 यूनियन 1 से लेकर 3, यूनियन 1 से लेकर 3, ये वाला वैल्यू नेगेटिव है, उसी को लेकर चल ही रहे हैं हम। अब देखो तुम ये लिखो x-3 लेसर देन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x-5। अब देखो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये पता है, और ये वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया ना, क्योंकि देखो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से बड़ा है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू, मतलब ये x का वैल्यू हमारा चलेगा, ये वैल्यू मेरा x का सोल्यूशन है। ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू मेरा सोल्यूशन, x का इसमें से कोई भी वैल्यू इसमें डालेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए ये मेरा सोल्यूशन हो गया केस 1 से। अभी केस 2 का सोल्यूशन देख लो। केस 2 का सोल्यूशन, इसमें क्या है, LHS मेरा पॉजिटिव है, तो x-3 लेसर देन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x-5। अब देखो ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है। अब हमको चेक करना पड़ेगा, नहीं पता, अब सॉल्व करेंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो गया, x² माइनस 6x प्लस 9, ये हो गया लेसर देन x² प्लस 4x-5, और यहाँ से x² हटा दो तो क्या हो जा रहा है, ये तुम्हारा 10x और -14, ये हो गया तुम्हारा ग्रेटर देन 0, 10x माइनस 14 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, 5x-7 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। उसके बाद में मेरा x ग्रेटर देन 7/5,
अब इस दोनों का अब कब एक्स पॉजिटिव कब था, तुम्हारा एक्स बिलोंग्स टू कब, ये पॉजिटिव कब था, जब 3 से लेकर इनफाइनाइट तक था। ठीक है, ये मेरा इसके लिए डोमेन था। अब इस दोनों में क्या, इसमें और इसमें क्या इंटरसेक्शन होगा, इसमें इंटरसेक्शन होगा तो क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू 3 से बड़ा, यहाँ बोल रहा है 7, मतलब ये 7/5, ये तो हो गया तुम्हारा 1 पॉइंट समथिंग ना, 1.4 के आसपास। तो ये ओवरऑल इंटरसेक्शन क्या आएगा, वही 3 से लेकर इन्फिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू 3 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो आया इसका यूनियन हो जाएगा, क्योंकि केस 1 का सोल्यूशन और केस 2 का सोल्यूशन, केस 1 का सोल्यूशन और केस 2 का सोल्यूशन दोनों को तो इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू पहला केस 1 से क्या आया था, -इन्फिनिटी से -5 और यूनियन 1 से 3, तो -इन्फिनिटी से -5 यूनियन 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3 यही है। और केस 2 से सोल्यूशन क्या आया है, और यूनियन केस 2 से क्या है, 3 से लेकर इन्फिनिटी 3। और यहाँ देखो 3 तक क्लोज हुआ था, फिर 3 से ओपन हो गया, तो क्यों नहीं दोनों को एक साथ लिख दें, तो एक साथ लिखने पे क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर -5 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, यही है अपना आंसर। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में तुमको फिर से एक्सप्लेन करेंगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन। चलो थैंक यू।